We all know that in Gujarat, selling and consuming liquor is banned. But reality is totally opposite. Right now, we are in Rojid village of Botad district in Gujarat. After consuming poisonous liquor, more than 42 people have died in Gujarat. In this particular village, Rojid village, there are 11 people who have lost their lives. I am with the family members who are still in tears. This family right behind me lost their son, father, and one more family member. They are blaming police for negligence. Let's speak with these people and understand what their concerns are and what really happened. શું કરવાનું? આ સરકારે અમારે નો જોઈ બાપા, અમારી પડદા થમકીને ઉલાળી નાખી, કોરોનામાં અડધી દુનિયા ઉલાળી નાખી. આ સરકારને શું કરવાનું? મારી નાખવાના છોકરા કેમ ભણે છે અને ટાળ દીધા, કેમ એ કઈ નો આવ્યો? એને એની માનો બડે કેમ ઉજવો? એની માનો બડે લેખનો છો? એ કેમ લેખનો છો? છોકરાની પરીક્ષા લેખ થઈ અને એની માનો બડે ઉજવો. 18 के कई बार 27 बार तो पेपर लीक हो चुके हैं सर, बराबर? कोई हम ये सब हो रहा है तो ये क्या रोकते नहीं है? क्या हफ्तेखोरी हो रही है? पुलिस वाला ना हफ्ता जैसा पुलिस वाला दबाई दे, हफ्ता लेने भैया जाए. 42 लोग मारे गए सर, इसकी जवाबदारी को कौन लेगा सर? અને હજી તો કેટલા દવાખાના પડ્યા, એ મરશે કેટલા? તો એની પાસે છોકરો તે ઈ દે છે. अभी तो कहीं इलाज चल रहे हैं, ના ઈ डॉक्टर છોકરો बोल रहे हैं, છે. ट्राई એને कर નથી रही है। બૈરું, નથી છોકરા, એના પડદાની સુખ છે એમ ના હોય. પડદાની તો મા બાપ ને પડી હોય. हम इस वक्त रोजित गांव में हैं। सिर्फ इस गांव से जो बोटाद जिले में है 11 लोगों की मौत हुई है। कितने बच्चे अनाथ हुए हैं और यहाँ हर घर से चीखने और रोने की आवाज़ आती है। और आप सुनेंगे यहाँ पर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है, जो इनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। इनके पति की मौत हो गई है, 2 छोटी बच्चियां हैं और आंसू थमने का नाम नहीं लेते। किसी के पिता की मौत हुई है तो किसी के भाई की। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 42 आधिकारिक आंकड़ा है, 100 से ज़्यादा लोग अब भी अस्पताल में भर्ती हैं। 20-20 रुपए के पाउच में ये जहरीली शराब बिकी। 3 जिलों के लोग जिन्होंने शराब खरीदी और पी, उनमें उनकी मौत हुई, जिसमें बोटाद ज़िला जहाँ पर हम हैं लगभग अहमदाबाद से 150 किलोमीटर दूर है। सुरेंद्र नगर, भावनगर और अहमदाबाद के कुछ इलाके में 15 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब भी पुलिस की जांच जारी है। इनके बेटे की डेथ हुई है। आपका नाम क्या है? आपके बेटे थे जिनकी मौत हुई? मारा बाबू था, ये आपका बेटा था? हमारा घर नो मोब्स कमाओ दिकरो तो इससे भैया जो निराधार थे। आपका बेटा था, कमाता था? आपका ही बेटा था? आपका बेटा कमाता था, मैं हम निराधार थे। जैसे नाना बछड़ा चीरे थे, वो मोटा कर छोटे बच्चे थे उनके? मेरा बच्चा का है, वो थे गई, हमारा बच्चे का है। आपके बच्चे के, उसके 2 बेटे। आप बताइए कि माताजी आपके भाई की डेथ हुई है? हाँ, मेरे भाई था। क्या नाम था उनका? भूपत भाई, रणछोड़ भाई वाघेला। अच्छा, तो क्या हुआ था? बैठ के आप बता पाए क्या हुआ था वो रविवार को? क्या वो शराब कहाँ से ली, उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने शराब वहाँ यही गांव में बेचते हैं, शराब कई सालों से बेचते हैं। वहाँ गांव से लाकर उसने शराब पी थी रात को और सुबह काम पर गया और काम पर जाके उसको वॉमिटिंग होने लगी और देखना बंद हो गया उनकी आंखें में। वो बोल रहा था मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, फिर उसको घर लाया और यहाँ से अस्पताल ले गए और वहाँ जाकर डॉक्टर ने सबसे कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ हुआ नहीं। कितने बच्चे हैं उनके? 2 बेटी है। 2 बेटियां हैं। एक बेटी ये है, एक ये 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं। और भी परिवार में डेथ हुई है? हाँ, आपके ससुर की डेथ हुई है और आपके हस्बैंड बताया जा रहा है वो भी अस्पताल में अब भी एडमिट हैं। वो फिर भी
एडमिट ही है भावनगर में। अभी वहाँ से कोई खबर आई नहीं है, तो बोल रहे हैं कि अभी रखना पड़ेगा उसको। रखना पड़ेगा उसको। हाँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिल्पा बेन। शिल्पा बहन, आपका नाम क्या है? अभी नहीं हो इसकी। अच्छा, तो आपके हस्बैंड उन्होंने भी शराब पी थी, साथ में ही थे, परिवार के ही थे लोग? हाँ, उसने भी शराब पी थी। दोनों भी दो एक मेरे काका जी ससुर है ना, उसका लड़का है। अच्छा वो भी एडमिट है अभी। अच्छा, तो अब कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? यहाँ शराब तो बंदी है, देश में तो कहा जाता है गुजरात में शराब नहीं मिलती, क्या आपके गांव में मिल रही थी शराब? मिल रही थी ना, सब कहने के लिए बंद है लेकिन कुछ भी बंद नहीं है। रोज यहाँ शराब बेचते हैं, लोग पीते भी है और कुछ बंद नहीं है। सब बोलते हैं कि बंद है लेकिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सरेआम शराब बिकती है रोज? हम शराब बिकती है और बेचते भी है और पीते भी हैं। हाँ, वो उनकी उनकी मम्मी है, घर घर उनके बेचते पापा हैं। है और 3 बहनें हैं। वो उनकी बीबी है और 2 बच्ची है। 2 बच्चे हैं? एक ही भाई था। एक ही भाई था एक ही आपका? बेटा था। हाँ, अकेला बेटा था, अकेले वही कमाने वाला था? अकेला वही कमाने वाला था, अब कोई नहीं है कमाने वाला। कोई कमाने वाला नहीं। कितना मुश्किल है आप लोगों के लिए? क्या करें अब, पता नहीं हम अब क्या करें, कौन कमाएगा और कैसे हमारा गुजरान चलेगा, और ये छोटे छोटे बच्चे को कैसे बढ़ाएंगे, पढ़ना लिखना कैसे करेंगे? हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम अब हमारा गुजारा हम कैसे चलाएंगे। आप उधर आप कैसे चलाएंगे? आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको, वो बेचने वाले को, वो बेचते हैं तब यहाँ ये सब होता था। पुलिस रोकती नहीं उन लोगों को? नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती। नहीं, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस रोकते तो ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। पुलिस कोई रोकते नहीं है, कोई आते भी नहीं है। हाँ, कोई आते भी नहीं आता तो क्या हम जाते हम आम करते, कोई नहीं आते, घर घर बेचता है। आपके भाई का नाम क्या था जिनके लिए थे? मेरे भाई का नाम था भूपत भाई रणछोड़ भाई भूपेश वाघेला। भाई। और आपका नाम? मेरा नाम मीनाबेन वाघेला। तो भूपत अकेले कमाने वाले थे घर के, उनकी 2 छोटी बेटी, एक ये बेटी है। ये कितने साल की है? 6 साल की। 6 साल की। और ये 3 साल की है। आपके लिए तो बहुत मुश्किल है अब जिंदगी में। किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? नहीं बोल पा रही। तो आंसू आंखों में आपको दिख जाएंगे। हाँ, नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे। नहीं। तो आप देखेंगे इस गांव में लगभग 11 लोगों की तो मौत हो गई है, और भी हैं लोग जो अस्पताल में एडमिट हैं और जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। माँ की आंखें सूज गई हैं, पत्नी के आंसू नहीं रुकते, बहन परेशान है। जिनकी मौत हुई भूपत भाई की, वो अकेले कमाने वाले थे। उनके परिवार के 2 लोग और हैं जिनकी मौत हुई है। उनके मामा की मौत हुई है और उनका एक भाई अब भी अपनी ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का रहने वाला हूँ। तो ये बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय वाघेला है सर। विजय जी, यहाँ पर शराब बंदी है पूरे देश में कहा जाता है, और यहाँ तो शराब बिक रही है, हमेशा बिकती रहती है। सर पहले तो ये जो शराब बिकने के बात कर रहे हैं कि गुजरात में शराब बेच नहीं सकते, कायदा बंदी है, केवल कागजों में छुपा रखने की बात है। हकीकत कुछ और ही है सर। खुलेआम शराब बिकती है, हर जगह शराब बिकती है, कहाँ पे नहीं बिकती। ये हफ्ताखोरी है सर। पुलिस का आप कह रहे पुलिस कुछ नहीं करती है? पुलिस कुछ नहीं, पुलिस केवल हफ्ता लेने आती है, हफ्ता लेके चली जाती है। हमारे सरपंच ने 4 बार लिखित में दिया, ऊपर तक आईजी को तक लिखित में दिया था। हमारे धारासभ्य ने भी संकलन में लेके लिखित में दिया सर, फिर भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ सर। ऊपर के सारे अधिकारी जो है ना, केवल हफ्ताखोरी में लगे हुए हैं सर। ठीक है, तो यहाँ के गांव के लोग नाराज हैं, आरोप पुलिस पर है। सोचिए, जिनका इकलौता कमाने वाला लड़का है, उसकी मौत हो गई हो, घर पे कोई कमाने वाला ना हो, 2 छोटी बच्चियां हो, शादी करने के लिए बहनें हो, कितना मुश्किल होगा। जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने, जो प्रशासन है, यहाँ के जो डिप्टी एसपी हैं उनको निलंबित कर दिया है। यहाँ के जो बोटाद के एसपी हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, अहमदाबाद के एसपी का ट्रांसफ़र किया गया है। पर क्या ये वाकई काफ़ी है? क्योंकि अब भी तमाम लोग हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, आज भी
कुछ लोगों की मौत हुई है। तो फिलहाल गुजरात की शराबबंदी की हकीकत आपके सामने है। सरेआम शराब बिक रही है, लोग पी रहे हैं और शराब जहरीली शराब में कब तब्दील हो जाती है, कब उसको पी के लोगों की सांसें रुक जाती हैं, जिम्मेदारी किसी की नहीं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ गुजरात के बोटाद से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।